एससीओ का समिट तियानजिन चाइना में होने जा रहा है एंड दिस इज द लार्जेस्ट एंड इम्पॉर्टेंट समिट ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसकी रीज़न ये है कि पहले तो 10 मेंबर्स जो एससीओ के हैं वो इस समिट को अटेंड कर रहे हैं, जिसमें इम्पॉर्टेंट लीडर्स शामिल हैं। द लीडर्स लाइक रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन और उसी के साथ साथ जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, वो भी इस समिट को अटेंड करेंगे। इस वजह से इस समिट की इम्पोर्टेंस जो है वो ज़्यादा है। पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं मोहम्मद शहबाज शरीफ, वो भी इस समिट को अटेंड करेंगे। सो एक बिगेस्ट लीडर्स की गैदरिंग आप इसको कह सकते हो। और ये बेसिकली जो गैदरिंग है, दिस इज सॉर्ट ऑफ सॉलिडारिटी अगेंस्ट वेस्टर्न वर्ल्ड ऑर्डर, यानी कि ये तमाम वो कंट्रीज़ हैं या फिर एटलीस्ट जो मेजर स्टेक होल्डर्स हैं एससीओ में, उनमें वो कंट्रीज़ शामिल हैं जिनका बेसिकली ट्रेड डिस्प्यूट चल रहा है यूएसए के साथ, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो चाइना हो या फिर इवन रशिया भी हो, तो उनके भी डिफरेंसेस मौजूद हैं यूएसए के साथ। सो एससीओ की बात करें तो दिस ऑर्गेनाइजेशन वाज फाउंडेड इन 2001। 2001 में ये इदारा बनाया जाता है रीजनल कॉपरेशन के लिए। आहिस्ता आहिस्ता ये इदारा जो है ग्रो करता है और फिर इसके 10 मेंबर बन जाते हैं। जो लेटेस्ट मेंबर है वो बेलारूस है, यानी कि अब इसकी जो रीच है या फिर आई वुड से इसका जो इन्फ्लुएंस है वो बेसिकली यूरोपियन कॉन्टिनेंट के ऊपर भी आपको दिखाई दे रहा है। इस समिट की अगर हम बात करें तो इस समिट की खास बात यह है कि एक तरफ तो स्टेट एंटिटीज के लीडर्स इसको अटेंड कर रहे हैं, दूसरी तरफ नॉन स्टेट एंटिटीज के लीडर्स भी इसको अटेंड कर रहे हैं, यानी कि यूनाइटेड नेशन के जो सेक्रेटरी जनरल हैं वो भी इस समिट को अटेंड करेंगे। इसमें 2 पॉइंट्स बड़े अहम होंगे। पहला पॉइंट तो यह है कि जो चाइना और इंडिया के रिलेशंस हैं उनमें हमें एक रीसेट या फिर मैं इसको कहूँगा एटलीस्ट अ सिंबॉलिक रीसेट आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी जो है वो इस समिट को अटेंड करेंगे, जो कि अजीत डोवल की तरफ से कंफर्म किया गया कि वो इस समिट को अटेंड करेंगे। लेकिन ये जो पोस्चर है इस समिट को अटेंड करने की रीज़न क्या है, अगर इसमें हम बेसिकली कुछ पॉइंट्स डिस्कस करें तो मेरे ख्याल से उसमें मेजर फैक्टर जो होगा वो बेसिकली टर्बुलेंट टाइज विद यूएसए के साथ इनके टाइज जो हैं दे आर टर्बुलेंट। उसके पीछे मल्टीपल रीजंस हैं। पहली रीजन तो यह है ट्रेड वॉर, द 50% टैरिफ्स व्हिच वर इम्पोज्ड बाय डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ऑन द इंडिया। इसी के साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया के बारे में कहा कि इंडिया की जो इकोनॉमी है इट्स अ डेड इकोनॉमी, जैसे कि रशिया की इकोनॉमी है। और रशिया से जो ट्रेड कंटिन्यू की गई इंडिया की तरफ से उसको भी डिसलाइक किया गया, अपोज किया गया और क्रिटिसाइज किया गया ट्रंप की तरफ से। यही नहीं, इवन जो मीडिएट किया गया ट्रंप की तरफ से उसको भी बेसिकली रिफ्यूज़ कर दिया इंडिया ने, मानने से कि बेसिकली ट्रंप ने कोई रोल प्ले नहीं किया। जो पहलगाम क्राइसिस की जो रेजोल्यूशन हुई, जो रिजॉल्व हुआ वो इशू, उसमें इंडिया कहता है कि ट्रंप का कोई रोल नहीं है। सो दीज वर दी फैक्टर्स जिसकी वजह से जो टाइज हैं बिटवीन USA and India, they are turbulent, and this is the reason that India is shifting towards China। और चाइना के साथ कोई अच्छे ताल्लुकात नहीं थे एंड मोदी इज गोइंग टू अटेंड दिस समिट। और जो मोदी का चाइना में जाना है ये तकरीबन 7 साल बाद मोदी जो है आपको चाइना में दिखाई दे रहे हैं। और वेंग यी जो हैं उन्होंने भी स्टेटमेंट दी, जो कि बेसिकली चाइना के मिनिस्टर हैं, फॉरेन मिनिस्टर। उन्होंने कहा कि इंडिया एंड चाइना view each other as partners and opportunities, not as adversaries or threats। और रीज़न यही है कि दोनों कंट्रीज़ के ऊपर जो है वो सैंक्शंस मौजूद हैं और एससीओ के हवाले से जो ट्रेड कॉपरेशन है वो सिग्निफिकेंट हद तक जो है वो इम्प्रूव हो चुकी है, क्योंकि 246 बिलियन US डॉलर की जो ट्रेड है वो पहुंच चुकी है चाइना की विद दीज एससीओ मेंबर्स, यानी कि 4.4% एनुअली उस ट्रेड में जो है वो इजाफा हो रहा है। अगर पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में हम देखें तो ये गैदरिंग इस वजह से अहम होगी कि आफ्टर पहलगाम क्राइसिस नरेंद्र मोदी और जो प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के शहबाज शरीफ, उनको एक साथ देखा जाएगा। उनका बेसिकली एक स्टेज के ऊपर एक स्टेज शेयर करना ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट होगा कि क्या उनके दरमियान किसी तरह की कोई इंगेजमेंट होगी या नहीं होगी, जिसके चांसेस जो है बेयर मिनिमम है कि शायद उनकी इंगेजमेंट ना हो।
लेकिन इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से और उसके अलावा क्लाइमेट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो समिट है ये पाकिस्तान के लिए अहम रहेगा। और ओवरऑल अगर हम ग्लोबल इम्प्लीकेशंस की बात करें तो जैसे मैंने पहले भी कहा कि एससीओ जो है वो बेसिकली इज वर्किंग एज एन एम्ब्रियो जो बेसिकली वर्ल्ड ऑर्डर को चेंज करने में एक रोल प्ले कर रहा है। और ये जो गैदरिंग है ये एक मैसेज सेंड करेगी वेस्टर्न वर्ल्ड को कि काफ़ी सारे जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो बेसिकली मल्टीपोलर वर्ल्ड के हामी हैं, यानी कि वर्ल्ड जो है वो मल्टीपोलर है और उसके मल्टीपल सेंटर्स हैं। सो इस तरह की इम्प्लीकेशंस आपको देखने को मिलेंगी इस समिट को लेकर।